आज हम एजेंसी विजिट के बारे में समझेंगे। एजेंसी विजिट क्या होती है, एजेंसी विजिट में जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब हम एजेंसी विजिट करने जाते हैं, जब हम किसी संस्था में जाते हैं, तो हमें उनसे क्या क्या पूछना है जो कि हम अपने रिकॉर्ड में, अपने रिपोर्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एजेंसी विजिट क्या है। एजेंसी विजिट किसी भी एक संस्था में एक दिन का भ्रमण होता है, और जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, या आपके जो मेंटर्स होते हैं वो कोई कहीं पर 5 संस्थाएं विजिट कराते हैं, कहीं पर 10 संस्थाएं विजिट कराते हैं, तो वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन एजेंसी विजिट में हम किसी एक संस्था का भ्रमण करते हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो किस प्रकार की संस्था का हमें चयन करना चाहिए? संस्था सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, या अर्ध सरकारी भी हो सकती है। संस्था किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली हो सकती है, जैसे महिला या बच्चों के क्षेत्र में या दिव्यांग के क्षेत्र में। तो किसी भी क्षेत्र में संस्था काम कर रही हो, आप उसका भ्रमण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, सखी वन स्टॉप जा सकते हैं, बाल संप्रेषण गृह, बाल गृह, एनजीओज जो है जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, दिव्यांग विद्यालय जा सकते हैं, 1089 जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर आप भ्रमण करने जा सकते हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकती हैं। अब है एजेंसी विजिट का फॉर्मेट, मतलब आप जब एजेंसी विजिट में जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें पूछनी है संस्था से। सॉरी। सबसे पहले आपको पूछना है कि संस्था का नाम क्या है, और जो मैं ये बता रही हूँ वो आपको अपने रिपोर्ट में भी इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले संस्था का नाम क्या है, संस्था का पता, और संस्था का प्रकार। प्रकार मतलब वो सरकारी है या गैर सरकारी संस्था है। संस्था का उद्देश्य क्या है, मतलब जो संस्थाएं होती हैं उन सभी संस्थाओं का उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो उनसे उनके उद्देश्य पूछना है संस्था के, और उनको नोट डाउन करना है। और संस्था का कार्य क्षेत्र, वह किन लोगों के लिए कार्य कर रही है, मतलब उनके वर्किंग एरियाज क्या है, फील्ड क्या है उनकी। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, या वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, या बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं, या ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, कृषि पर कार्य कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो, या पशुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग एनजीओज या जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। तो हमें उनके कार्य क्षेत्र पूछने हैं, और वो किन लोगों के लिए कार्य करते हैं ये उनसे पूछना है। फिर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, रिपोर्टिंग तंत्र क्या है, कुल कर्मचारी कितने हैं, और अधिकारियों की संख्या कितनी है, मतलब वो जो संस्था है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो। तो ये सारी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता करना है। फिर संस्था में कुल बजट, और कुल बजट क्या है उनका, कितना उनको साल में उनको कहाँ से पैसा मिलता है, साल में कितना उनको बजट मिलता है, सरकार देती है, या फिर वो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ जनता के दान से ही चलती हैं। तो आपको उनसे पूछना है कि आपका बजट क्या है और कहाँ से आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संस्था के प्रतिदिन की कार्य प्रणाली और समय, उनका मतलब जो दिनचर्या है वो आपको पूछना है कि क्या क्या, कितने बजे से ओपन होता है, कितने बजे क्या काम होता है, कब इसकी क्लोजिंग टाइम है। तो उनका एक टाइम टेबल आपको पूछना है। नेक्स्ट है संस्था का आधारभूत ढांचा। संस्था का आधारभूत ढांचा का मतलब है कि सबसे उनका एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हो गया अध्यक्ष, फिर उसके नीचे कोषाध्यक्ष,
सचिव काम करते हैं, सह सचिव काम करते हैं, उनके नीचे सदस्य काम करते हैं। तो आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि किसके नीचे कौन काम करता है, किसके अंडर में कौन काम करता है। तो ये आपको एक कार्य प्रणाली आधारभूत ढांचा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है संस्था की योजनाएं। क्या क्या योजनाएं चल रही हैं संस्था, किन किन योजनाओं पे काम कर चुकी है, पहले किन योजनाओं में काम कर चुके हैं, अभी किन योजनाओं में काम कर रही है। तो ये आपको पूछना है। संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, मतलब क्या क्या काम कर रही हैं, एक तरीके से किन किन लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं, क्या क्या उन्होंने सर्विस दी है लोगों को, जनता को, किन लोगों के लिए काम कर रही है, किस तरीके की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कुछ लोग कृषि में अपनी सेवाएं देते हैं, कुछ लोग पर्यावरण के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस तरीके से आपको पूछना है। फिर है उनसे पूछना है क्या जो उनके पास हितग्राही आते हैं या जो सेवार्थी लोग आते हैं वो ठीक होने के बाद भी उनको सेवाएं देते हैं क्या। मतलब कई लोग जैसे संस्था में आए, उन्होंने कोई भी सेवार्थी संस्था में आया, उन्होंने उनसे मदद ली, किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है, सेवार्थी कोई भी हो सकता है। वहां से जब उनको लगता है कि हाँ हमने उसकी व्यक्ति की हेल्प कर दी है, हेल्प करने के बाद वो घर चला जाता है, उसके बाद क्या, ठीक होने के बाद क्या फॉलो अप करते हैं क्या, ठीक होने के बाद उनके क्या सेवाएं रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटर है, पुनर्वास सेंटर है, जो मद्यपान करते हैं उनके लिए पुनर्वास, जो ड्रग्स लेते हैं उनके लिए पुनर्वास केंद्र होते हैं। वो ठीक हो गए, जो वहां आते हैं उनके ठीक होने के बाद वो क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। या फिर हम जैसे बाल संप्रेषण गृह गए, बाल संप्रेषण गृह में 18 वर्ष के बाद बालकों को छोड़ देते होंगे, उसके बाद उस बालक के बारे में पूछताछ करते हैं क्या, उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं निकल जाने के बाद वहां से। तो ये सब आपको पूछना है। नेक्स्ट है पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं और खुद भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हालांकि जिस संस्था में गए हैं उनसे पूछना है कि आपकी क्या भूमिका है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या समझते हैं कि समाज में या लोगों के लिए उनकी क्या भूमिका है। तो ये उनको लिखना है। या फिर पर्टिकुलर आप जिस संस्था में गए हैं उस संस्था के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। फिर है कार्य के दौरान आने वाली समस्या। उनसे पूछना है कि जब आप फील्ड में काम करते हैं, जब आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको कार्य करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है सुझाव, सारांश या सुझाव। आप सुझाव उनसे पूछिए कि आप इस क्षेत्र में क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो वो अपने सुझाव बताएंगे। और कई बार इसमें स्टूडेंट्स भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि वो, क्योंकि हम पूछते भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स अपने सुझाव भी दे सकते हैं। क्योंकि जिस संस्था में जाते हैं हम वहाँ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, कर्मचारियों को देखते हैं, कार्य देखते हैं उनके, तो अपनी तरफ से भी कई बार हम सुझाव दे सकते हैं। मतलब सुझाव दे सकते हैं का मतलब हमको उसमें नोट डाउन करना है कि आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट को क्या लगा उस संस्था में जाकर, उनका क्या विचार है उस संस्था के लिए, किन क्या क्या सुझाव आप उस संस्था को और देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी लिख सकते हैं। और जो संस्था के कर्मचारी हैं उन सुझावों को भी लिख सकते हैं। तो दोनों सुझाव हो जाते हैं। फिर है कि रिपोर्ट लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है फोटोग्राफ्स। आपको जिस संस्था में जाते हैं उसके फोटोग्राफ जरूर ले लीजिए। और आज के समय में तो जियो मैप वाली फोटोग्राफ ज्यादा चलती हैं, क्योंकि उसमें डेट आता है, टाइम आता है, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सब आ जाता है। तो एक कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ इस टाइम इस समय आपकी ही
फोटो ली गई है, क्योंकि कई बार कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इस वजह से ये चीजें हैं। तो फोटोग्राफ्स लेना ना भूलें। दूसरा, जिन विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर नहीं है वे विद्यार्थी व्हाइट पेपर पर लिख कर भी रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको टाइप नहीं आती है, टाइपिंग नहीं आती है, कैसे जमा करें। तो जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो व्हाइट पेपर में अच्छे से लिखकर भी अपनी रिपोर्ट को जमा कर सकते हैं, वरना जिनको टाइपिंग आती है वो टाइप रिपोर्ट भी अपनी जमा कर सकते हैं। तीसरी बात है कवर पेज। कवर पेज बनाना ना भूलें, कवर पेज आप लोगों को जरूरी है, तो कवर पेज बनाएं। फिर है संस्था का सर्टिफिकेट लें। जिस भी संस्था में आप गए हैं उससे सर्टिफिकेट लेना जरूरी है कि आप एक दिन के भ्रमण में आए थे और ये व्यक्ति एक दिन के भ्रमण में हमारी संस्था में आए हैं, ये सर्टिफिकेट हमें लेना बहुत जरूरी है, तो ये सर्टिफिकेट लेना है। और संस्था में जाने से पहले की एक चीज को ध्यान रखना है कि जिस विद्यालय, जिस महाविद्यालय में आप, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विश्वविद्यालय से, आपके डिपार्टमेंट से एक लेटर जाना, परमिशन लेटर जाना उस संस्था के लिए जरूरी है कि हम आपके संस्था में एक दिन का भ्रमण करना चाहते हैं, अतः हमें परमिशन देने की कृपा करिए। तो वो परमिशन देंगे तब आप उस संस्था में भ्रमण के लिए जाएंगे। तो ये लेटर आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के द्वारा ही उस संस्था को जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको अपनी जो एजेंसी विजिट की रिपोर्ट है उसको तैयार करना है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे।